हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 लेकर के आया हूं और क्वेश्चन नंबर 20 भी, क्योंकि दो ही क्वेश्चन बच गए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करा दिया था। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 19। ओके, बट शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने वर्क अपना स्टार्ट किया 1995 में। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उसकी सैलरी 5000 रुपीज़ थी। ठीक है, वो 1995 में 5000 रुपीज़ सैलरी के साथ उसने वर्क करना स्टार्ट किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट 200 रुपये का होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। लेट मान लेते हैं आफ्टर एन ईयर्स, लेट आफ्टर एन ईयर्स सैलरी रीच्ड ₹7000। सैलरी जो है वो आफ्टर एन ईयर्स उसकी सैलरी ₹7000 पहुंच जाती है, मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक एपी सीरीज क्रिएट कर लें। सबसे पहले 1995 में कितनी सैलरी थी उसकी? 5000। और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, तो 1996 में कितना हो जाएगा? 5200। 1997 में क्या हो जाएगा? 5400। और इसी तरीके से हर साल 200 का इंक्रीमेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा और आफ्टर एन ईयर्स उसकी सैलरी 7000 पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम इस सीरीज से, इस एपी सीरीज से ए की वैल्यू क्या मिली हमको? वी गेट व्हाट? ए इज इक्वल टू 5000 एंड कॉमन डिफरेंस हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 200। और मान लें ए एन ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7000 हो गई। दैट इज यहाँ पे लास्ट जो है वो 7000 मान लें। ठीक, तो ये ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है 7000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 7000, यहां रख लीजिए आप। ए की वैल्यू है 5000, यहां रख लें, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू ही तो निकालनी है, इंटू डी दैट इज 200। अब 5000 के इधर ला करके सब्ट्रैक्ट करो 7000 में से, तो बचेगा इधर कितना? 2000। और यहाँ एन माइनस 1 और इंटू 200। तो इंटू 200 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इससे, और ये कट जाएगा कितनी बार में? 10 टाइम में। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स सैलरी रीच्ड 7000 रुपीज। देयरफॉर आफ्टर 11 years salary reached ₹7000। क्लियर है? 11 साल के बाद, 11 years के बाद इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब 1995 चल रहा है, 11 ईयर्स उसमें ऐड कर लो, आपका पता चल जाएगा कि किस ईयर में वो सैलरी कहाँ पहुँच गई? 7000। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर 11 ईयर्स, इन विच ईयर बोल रहा है, तो किस साल में?
1995 में आप 11 ईयर्स ऐड कर लो, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/0/0 2006 में इसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 रुपीज इन 2006। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन 2006 ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आफ्टर 11 ईयर सैलरी रीच ₹7,000 इन 2006। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ see this question, the last question of this exercise, question number 20. Ramkali saved ₹5 in the first week. रामकली ने पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए थे। ठीक है, ऑफ अ ईयर एक साल के, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और उसके बाद उनकी सेविंग हर हफ्ते कितना रुपया वो सेव कर रहा है, हर हफ्ते 1.75 रुपीज़, यानी हर हफ्ते वो ₹1.75 वो 5 रुपये में ऐड होता चला जाएगा, तो वो अगले हफ्ते हो जाएगा 6.75, फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो 1.75 और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक एपी सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इफ़ इन द nth वीक, अगर मान लें कि nth वीक में उसकी वीकली सेविंग बिकम कितनी 20.75, अगर उसकी वीकली सेविंग 20.75 तक पहुंच जाए, अगर वीकली सेविंग, तो फाइंड कीजिए कि कितने हफ्ते में, यानी कितने वीक में वो सेविंग यहां तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ सेविंग पर वीक, या हम ये कह लें वीकली आर लिस्ट ऑफ सेविंग वीकली आर क्या हो जाएगा, 5 रुपए से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 + 1.75, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 + 2 × 1.75 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता चला जाएगा, और कहाँ तक 20.75 तक, तो ₹20.75 कहाँ से स्टार्ट हुआ था 5 रुपीज़ से, कहाँ तक पहुँचा 20.75 तक। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 6.75, ये हो जाएगा आपका 8.5, है ना, और सिमिलरली ये कहाँ तक पहुँच जाएगा 20.75 तक। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक रुपीज़ ना लगाएं, अभी हमें सिर्फ एपी सीरीज बनाना है, बाद में रुपीज़ लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या है, फ्रॉम दिस लिस्ट आपको क्या क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस हो रहा है 1.75, और ए एन जो 20.75 तक वो सेविंग पहुंच गई है वो। ठीक, अब क्या करेंगे, हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए एन की वैल्यू है 20.75, ए की वैल्यू है 5 और n - 1 × 1.75। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो 5 इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा आपका 15.75 n - 1, और इंटू 1.75 है तो यहाँ पे 1.75 से डिवाइड कर दो। और डेसिमल के बाद देखिए 2 नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो डेसिमल से डेसिमल
कैंसिल कर देते हैं और फिर 1575 को 175 से डिवाइड करो और देखो कि क्या आ रहा है। चलो भाई पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 से कटा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अभी 5 से फिर काटो, 5 7 ज़ा 35 और 5 से ये कट जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 50 63 और ये फिर कट जाएगा, 7 9 ज़ा 63। तो आपका n-1 कितना आया, 9। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 + 1, जब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 9 + 1 10। तो कितने हफ्ते के बाद या कितने वीक के बाद ये 20.75 तक पहुंच गया, आफ्टर 10 वीक, आफ्टर 10 वीक। ठीक है, ये कहाँ तक पहुंच गया, 20.75 तक सेविंग उसकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देयरफॉर आफ्टर 10 वीक saving become rupees 20.75. This is the answer.